नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं अरुण कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बर्थडे एनिवर्सरी। ये वो सवाल होते हैं कि अगर आज 2026 में आपका जन्मदिन मान लो मंडे को आया, फर्ज करो कि आपका जन्मदिन मंडे को आया, आने वाले कौन से साल में दोबारा आपका जन्मदिन मंडे को आएगा? अगर आपकी शादी की सालगिरह सिलेक्शन हो जाएगा, फिर शादी तो होनी है। अगर आपकी शादी की सालगिरह इस साल दो वेडनेसडे को आई, तो आने वाले साल में दोबारा आपकी शादी की सालगिरह वेडनेसडे को कब आएगी? अब ऐसा तो नहीं है बेटा कि इस बार आपका जन्मदिन मंडे को आया तो अगले साल भी मंडे को आएगा, अगले साल भी मंडे को आएगा। लेकिन कुछ सालों बाद जरूर आता है मंडे को। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, मैंने आपसे पूछा कि यदि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2004 सोमवार को मनाया गया, तो हम दोबारा 15 अगस्त सोमवार को कब मनाएंगे? मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम दोबारा कब मनाएंगे? हम दोबारा कब मनाएंगे? एक छोटा सा प्रश्न जो है वो आपसे यहां पे पूछा गया है कि यदि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2004 को सोमवार को मनाया गया, तो किस साल हम पुनः 15 अगस्त सोमवार को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे? तो आपसे यह सवाल है बेटा, छोटा सा प्रश्न है। तो यह है 15 अगस्त 2004 को मंडे के दिन मनाया गया, तो हम दोबारा कौन से साल में दोबारा हम ये मंडे को मनाएंगे? आपसे ये पूछा गया है। यहां पे एक छोटा सा प्रश्न है। तो आप लोगों को लगा होगा कि सर सेम कैलेंडर वाला लॉजिक आ जाएगा, 28/6/11/11। वो नहीं आएगा। 28/6/11/11 कदापि नहीं, गलत हो जाएगा भाई। 28/6/11/11 नहीं। देखो यहां कुछ और कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। यहां हो जाएगा 2010 में। 2010 में कैसे? मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। अगर सवाल यह आ जाए कि 15 अगस्त 2004 को मंडे है, तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा? ये यहां पे ना दे रखा हो, ये यहां पे ना दे रखा हो, तो दिन निकालना हो तो निकाल के बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। तो 15 अगस्त 2004 को मंडे है, तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा? तो आपको करना क्या है बेटा, आप ये देखिए कि आपने 10 और 4 में अंतर लिया, तो वो 6 साल का अंतर आया। अंतर आया। फिर आप 4 का रिमाइंडर नहीं लेंगे क्योंकि 15 अगस्त 29 फरवरी का दिन जा चुका है, लेकिन 2008 आएगा, 2008 का एक रिमाइंडर लेंगे। 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, तो मंडे सेम डे आएगा। तो ये 2010 था। अब आप कहोगे सर ये लीप है, ये ऑर्डिनरी, चेक कर लो बेटा, मोबाइल में सेम डे है। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना है? आपको 28/6/11/11 वाली टेबल याद है? देखो, मैंने आपको एक कैटेगरी बनाई थी कि या तो कोई वर्ष लीप होता है, या कोई लीप से 1 साल ज्यादा होता है, या कोई लीप से 2 साल ज्यादा होता है, या कोई लीप से 3 साल ज्यादा होता है। कोई भी वर्ष या तो लीप होगा या लीप से 1 साल ज्यादा होगा। तो मेरे भाई कोई भी वर्ष होगा वो या तो लीप होगा, या लीप से 1 साल ज्यादा होगा, या लीप से 2 साल ज्यादा होगा, या वो लीप से 3 साल ज्यादा होगा। बोलो ऐसा है या नहीं? मैं आपको पहले भी बता चुका था ये बात, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं। किसी भी वर्ष की कैटेगरी आप इसी हिसाब से बता सकते हैं, ये बात हम आपको बता चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2004, 2005, 2006, 2007 ये है। और मेरे लाडले लाडले बच्चों, और मेरे लाडले लाडले बच्चों, एक चीज और, 28 फरवरी तक है तो ये वाली टेबल लागू होगी, और आफ्टर 29 फरवरी, 29 फरवरी के बाद ये वाली टेबल लागू होगी। आफ्टर 29 फरवरी, 29 फरवरी के बाद ये टेबल लागू होगी। क्या है ये टेबल? क्या है ये टेबल जो आपको याद रखनी है? क्या है ये टेबल जो आपको याद रखनी है मेरे भाई? बहुत सिंपल सी टेबल है, बहुत सिंपल सी टेबल है, वो आपको याद रखनी है। वो है 5 6 6 11 और 6 6 11 5। मेरे साथ बोलिए, वो 28/6/11/11 वाली। तो पूरा साल सेम बताने के लिए, अगर ये सवाल आता कि पूरे साल का कैलेंडर सेम हो, तो पूरे साल का कैलेंडर आप बता सकते हैं। लेकिन ये पूरे साल के सेम कैलेंडर की बात नहीं कर रहा है, ये तो पर्टिकुलर एनिवर्सरी की बात कर रहा है, बर्थडे एक दिन की। तो 28/6/11/11 वाली टेबल नहीं यूज करेंगे, आप करेंगे 5 6 6 11 6 6 11 5। आप यूज करेंगे 5 6 6 11 और आप यूज करेंगे 6 6 11 5। तो 5 6 6 11 6 6 11 5, 5 6 6 11 और 6 6 11 5। ये टेबल आप 6 7 बार बोल लो अपने मन में, 5 6 6 11 और 6 6 11 5।
ये टेबल अगर याद हो गई तो आपका बेड़ा पार हो गया। जैसे मेरे भाई अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मैंने कहा ये 28 फरवरी तक रहेगा। मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने 10 जनवरी 2000 में अपना जन्मदिन ट्यूसडे के दिन बनाया, मंगलवार के दिन मनाया, आने वाले कौन से साल में दोबारा, जन्मदिन तो सेम डेट पर आता है, वो अपना जन्मदिन ट्यूसडे को मनाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 जोड़ देना है। 2000 में 5 जोड़ दो, ये 2005 हो गया। मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, अगर 10 जनवरी 2000 को मंगलवार था, 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था? 5, और 2000 में 1 साल का रिमाइंडर 1 होता, तो 5 साल का रिमाइंडर 5 लेंगे, प्लस यहां 2000 का लीप लेंगे, क्योंकि 10 जनवरी से शुरू करेंगे तो 29 फरवरी का दिन आएगा, तो 1 लेंगे 2000 के लिए, 1 लेंगे 2004 के लिए, टोटल 7 हो गया, तो डे रिपीट करेगा। बस 5 जोड़ना है। अब अगर कोई कहता है कि किसी व्यक्ति ने 20 फरवरी 2000 के बाद 2001 आता है, लीप से 1 साल ज्यादा है, 2001 में संडे के दिन अपना जन्मदिन मनाया, आने वाले कौन से साल में दोबारा अपना जन्मदिन संडे को मनाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यह चेक करना है क्या ये लीप से 1 साल ज्यादा है, लीप से 1 साल ज्यादा है, क्या ये 28 फरवरी तक है, 28 है, तो 6 जोड़ दो, 1 और 6 2007, चेक करके देख लेना बेटा, यही आंसर आएगा। तो इसका आंसर 2007 होगा। अपने मोबाइल में भी आप ये बात चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई अगर कोई ये कहता है कि एक व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 18 जनवरी 2002, ये लीप से 2 साल ज्यादा है, को सैटरडे के दिन मनाया, आने वाले कौन से साल में दोबारा अपना जन्मदिन सैटरडे के दिन मनाएगा। तो 2002 लीप से 2 साल ज्यादा है, वो 28 फरवरी है। तो आपको क्या देखना है मेरे भाई? तो 2002 में आप 6 जोड़ेंगे, 2008 आपका सही उत्तर होगा। 2008 आपका यहां पे सही उत्तर होगा। तो यहां सैटरडे का दिन होगा। मोबाइल में चेक कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा यहां सैटरडे होगा, लेकिन दोनों जगह सेम दिन होगा, गारंटी है। और ये ध्यान रखना कि 28 फरवरी तक के दिन में यही टेबल लगेगी, 5 6 6 11। फिर अगर कोई ये कहता है कि एक व्यक्ति ने 28 फरवरी 2003 को बुधवार के दिन अपनी शादी की वर्षगांठ मनाई, सालगिरह मनाई, आने वाले कौन से साल में दोबारा वो वेडनेसडे के दिन अपनी शादी की सालगिरह या वर्षगांठ मनाएगा। तो 2003, 3 लीप से 3 साल ज्यादा है, 11 जोड़ेंगे, 3 में 11 जोड़ दो बेटा। अगर आपने 3 में 11 जोड़ा तो ये आया 2014, ये वेडनेसडे आएगा। तो आप ये देखिए, ये सारी तारीख 28 फरवरी तक है, 28 फरवरी तक है, 28 फरवरी तक ही है सारी तारीख ये। नीचे आ जाओ, ये 29 फरवरी के बाद, 29 फरवरी को क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। नीचे है 29 फरवरी के बाद, वही कॉन्सेप्ट, ये लीप वाले रहेंगे। तो अगर मैं ये कहता हूं कि किसी व्यक्ति ने 26 नवंबर, ये 29 फरवरी के बाद वाला दिन है, 1992, ये एक लीप ईयर है, वेडनेसडे के दिन अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह कुछ भी मनाया, आने वाले कौन से साल में दोबारा ये ऐसा वेडनेसडे को करेगा, तो आपको 6 जोड़ देना है, आपको 6 जोड़ना है। 92 में 6 जोड़ दो, 1998, 92 में 6 जोड़ दो, 1998 होगा। तो 92 में 6 जोड़ा, 1998 आपका यहां पे एकदम सटीक उत्तर आया। अब आप ध्यान दो, ये लीप ईयर था और ये 28 फरवरी के बाद की तारीख थी। अगर कोई आपसे ये कहता है, मैंने कहा 4 मार्च 2013, बताओ कौन सी कैटेगरी का? 4 मार्च 2000 कैटेगरी, मार्च इसमें आएगा नहीं तो मार्च नीचे आएगा। 13 लीप तो है नहीं, लेकिन लीप से 1 साल ज्यादा है। तो अगर मैं सवाल दूं कि किसी व्यक्ति ने 4 मार्च 2013 को ट्यूसडे के दिन अपना जन्मदिन मनाया, आने वाले कौन से साल में दोबारा ट्यूसडे के दिन वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, तो मेरे भाई ये ट्यूसडे 13 में 6 जोड़ दो तो 2019 होगा। 13 में 6 जोड़ दो, 2019 होगा। आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, दोनों जगह आपको सेम डे मिलेगा। उसके बाद मैं कुछ बोल रहा हूं, मैंने कहा 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1900 किस कैटेगरी में है? तो आप कहोगे सर इस कैटेगरी में तो है नहीं, अगस्त यहीं आएगा। और 48 और 3 51 यहां है। 15 अगस्त, क्योंकि 1948 लीप था, 1951 में अगर मंगलवार के दिन मनाया, आने वाले कौन से साल में, क्योंकि 52 फिर से लीप हो जाएगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, आने वाले कौन से साल में दोबारा मंगलवार के दिन मनाएगा। तो मेरे भाई 1951 में 5 जोड़ दो, 51 और 5, 5 और 1 6, 1956 आपका यहां पे सही उत्तर होगा। मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं, बेटा। 56 में से 51 गए तो 5 आया, प्लस लीप ईयर 52 के बाद 56 को भी लेंगे क्योंकि अगस्त में जाना है।
अगस्त तक 29 फरवरी का दिन आएगा। 5, 6, 7 ट्यूसडे सेम डे आएगा। आप कभी भी वेरीफाई कर लीजिएगा, गलत नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर मैं ये कहता हूं कि भाई 4 मई और लीप प्लस 2 है 2014, 12 लीप होता है तो 14 लीप से 2 साल आगे। अगर संडे के दिन अपना व्यक्ति ने जन्मदिन मनाया तो आने वाले कौन से साल में दोबारा संडे को मनाएगा? तो मेरे भाई आपको क्या करना है, 6 जोड़ना है। 14 और 6 2020, 14 और 6 2020, 11 जोड़ना है, सॉरी 6 नहीं जोड़ना, सॉरी 11 जोड़ना है। 14 और 11 2025, तो यहां 11 जोड़ना है। बात समझ में है कि बेटा सभी को, किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो टेबल है 5 6 6 11 और 6 6 11 5, 5 6 6 11 और 6 6 11 5। लेकिन ये तो 28 फरवरी तक था और ये 28 फरवरी के बाद है। अगर 29 फरवरी हो तो क्या होगा? अगर 29 फरवरी हो, जैसे ये प्रश्न आ गया, मैंने 29 फरवरी के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर 29 फरवरी 2004 को अपनी शादी की सालगिरह सैटरडे के दिन मनाता है तो आने वाले कौन से साल में दोबारा अपनी शादी की सालगिरह ये शनिवार के दिन ही मनाएगा? तो मेरे भाई इस बात का ध्यान रखिए कि ये लीप है और 29 फरवरी केवल लीप ईयर में आती है, तो ऐसा 28 साल बाद ही होता है। जो आपने टेबल याद की हुई है 28 6 11 11, लीप से लीप सदैव 28 साल बाद आएगा। 4 और 28 2032 में चेक कर सकते हैं, दोनों जगह 29 फरवरी होगा और दोनों जगह सेम तारीख होगी। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 5 6 6 11 6 6 11 वाली टेबल सीधी अप्लाई कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा। तो मेरे भाई धमाकेदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारा ये एसएससी प्रथम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और ये दावा कर रहे हैं कि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। जय हिंद।